69 किलो सोने और 336 किलो चांदी से सजे भगवान गणेश। जीएसबी सेवा मंडल ने बनाई मुंबई के सबसे अमीर गणपति की मूर्ति। मुंबई के गणपति जीएसबी सेवा मंडल द्वारा गणेश उत्सव के त्योहार के लिए 69 किलो सोने और 336 किलो चांदी से सजे गणपति की स्थापना किया। इन्हें मुंबई के सबसे अमीर गणपति के रूप में देखा जा रहा है। कोलकाता में चंद्रयान 3 मिशन की थीम पर बना पंडाल। गणेश जी की प्रतिमा के साथ है विक्रम लैंडर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गणेश चतुर्थी के पहले इसरो के चंद्रयान 3 चंद्रमा मिशन की थीम पर आधारित एक पंडाल तैयार किया गया है। साल्ट लेक के बीबी ब्लॉक में पूजा पंडाल के ऊपर चंद्रयान रॉकेट का एक मॉडल दिखाई दे रहा है। वहीं पंडाल के अंदर गणेश जी की प्रतिमा के साथ विक्रम लैंडर भी दिखाई दे रहा है। कानपुर में गणेश उत्सव में दिखेगी राम मंदिर की झलक। रामलला मंदिर के पंडाल में स्थापित होगी गणेश जी की विशेष प्रतिमा। भक्ति, विश्वास और लगन के साथ जब एक कलाकार का हुनर मिलता है तो मिट्टी से मानो खुद बप्पा प्रकट हो जाते हैं। एक से बढ़कर एक मूर्तियां ऐसी सजीव, ऐसी मनमोहक मानो गणपति खुद विराजे हों। कानपुर के रामलला मंदिर के लिए एक मूर्तिकार ने भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति बनाई है जिसमें अयोध्या के राम मंदिर की झलक भी दिख रही है। अहमदाबाद में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर। स्कूली बच्चों ने बनाई पर्यावरण अनुकूल गणेश मूर्तियां। अहमदाबाद में गणेश उत्सव की तैयारियां स्कूलों में भी दिखने लगी हैं। गणेश चतुर्थी उत्सव से पहले स्कूली बच्चों ने पर्यावरण अनुकूल गणेश मूर्तियां बनाई हैं। गणेश उत्सव के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय बच्चों ने मिट्टी से इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां बनाई हैं। गणेश चतुर्थी पर पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए स्कूल की ये शानदार पहल रही। मुंबई के परेल का राजा गणेश मंडल ने बप्पा की बनाई अनोखी मूर्ति। बप्पा की मूर्ति को इंद्रदेव के अवतार में बनाया। हर साल पंडाल में अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं ताकि लोगों को कुछ न कुछ संदेश दिया जा सके। इस साल मुंबई के परेल का राजा गणेश मंडल में बप्पा की मूर्ति को इंद्रदेव के अवतार में बनाया गया है। साथ ही बप्पा की मूर्ति को बादल पर खड़ा किया गया है। इसके पीछे का कारण यही है कि साल महाराष्ट्र के कई जगहों पर इंद्रदेव प्रसन्न नहीं हुए और वहां बारिश भी नहीं हुई। इस मूर्ति से यह संदेश दिया जा रहा है कि जल्द ही भगवान गणेश लोगों और किसानों की दिक्कतों को हर लेंगे और बारिश जल्दी आए। कोलकाता में गणपति बप्पा का धूमधाम से स्वागत। केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है पंडाल। गणपति पूजा के लिए कोलकाता में केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर पंडाल बनाया गया है। कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर बड़ा उत्साह तो रहता ही है, लेकिन कुछ सालों से गणपति बप्पा की आराधना भी खूब हो रही है। इस बार नॉर्थ कोलकाता में सबसे ऊंचे केदारनाथ के मंदिर के रूप में पंडाल बनाया गया। पंडाल में घुसते ही लगता है कि केदारनाथ के दर्शन करने अब पहुंच गए हों। आइए ज्योतिर्विद शैलेंद्र पांडे जी से जानते हैं 19 सितंबर 2023 का क्या है पंचांग। दिनांक 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार। तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। दोपहर 1:43 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। दोपहर 1:48 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मंगलुरु में गणेश उत्सव की धूम। 2.5 लाख नोटों से सजाया गया मंदिर का परिसर। कर्नाटक के बंगलुरु में गणेश चतुर्थी के मौके पर श्री सत्य गणपति मंदिर ने अपने परिसर को भारतीय रुपयों से सजा दिया। मंदिर के परिसर को सजाने के लिए सिक्कों के अलावा नोट का भी इस्तेमाल किया गया है। जेपी नगर में स्थित श्री सत्य गणपति मंदिर ने गणेश चतुर्थी के लिए अपने परिसर की सजावट 500, 200, 100, 50, 20 और 10 के नोटों और सिक्कों की मदद से की है। परिसर को सजाने में कुल 52,50,000 सिक्के और 2,06,00,000 नोट लगे हुए हैं। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में 105 किलो चांदी से बनी है गणेश जी की मूर्ति। चांदी से बनी मूर्ति को बनाने में लगे हैं लगभग 3 महीने। महाराष्ट्र के खामगांव शहर के कमल जहांगीर नामक ज्वेलर्स ने जालना के अनोखा गणेश मंडल के लिए 105 किलो चांदी से गणेश जी की मूर्ति बनाई है। गणेश जी की मूर्ति बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिखाई दे रही है। मूर्ति पर लगे डायमंड, मूर्ति के हाथों में त्रिशूल, कुल्हाड़ी और मोदक भी अपनी खूबसूरती बयान कर रहे हैं। एक हाथ पर लिखा है ओम, आशीर्वाद स्वरूप लग रहा है। इसे बनाने वाले ज्वेलर्स ने कहा कि यह मूर्ति बनाने का काम पिछले 3 महीनों से चल रहा था। आज ये मूर्ति बनकर तैयार हो गई।
105 किलो चांदी की यह मूर्ति 90 लाख रुपए में बनी है। रणथंभौर में 3 दिवसीय त्रिनेत्र गणेश लखी मेले की हुई शुरुआत। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। हर साल की तरह इस बार भी रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश के 3 दिवसीय लखी मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जत्थे के मेले में पहुंच रहे हैं और लोग भगवान गणेश के दर्शन कर अपनी और अपने परिवार की कुशल क्षेम की कामना कर रहे हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के जयघोष से समूचा रणथंभौर गुंजायमान है और हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया व भगवान गणेश के जयकारों की स्वर लहरियों में सुनाई पड़ रही है। 23 सितंबर को मनाई जाएगी राधाष्टमी। वृंदावन के मंदिरों में होगी भक्तों की भीड़। राधाष्टमी का पावन पर्व मनाने के लिए वृंदावन में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वृंदावन के मंदिरों में राधाष्टमी के मौके पर विशेष दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं।